सहित इस क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ अनेक कार्यों को आगे बढ़ाया है। अनेक काम हम कर रहे हैं। जहां एक और आज पिथौरागढ़ में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है और इस निर्माण के पूरा हो जाने के बाद इस पूरे सीमांत क्षेत्र को अनेक सुविधाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसके लिए उन्हें दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता था, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पिथौरागढ़ में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए करेंगी। वहीं 34 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्पोर्ट्स कॉलेज में आधुनिक मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही विकासखंड वेरीनाग में शीघ्र ही 28 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। इतना ही नहीं, हम मेडिकल कॉलेज में ही 21 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण भी करा रहे हैं। यहां महिला अस्पताल के उच्चीकरण के साथ साथ पुलिस प्रशासनिक भवन एवं फायर ब्रिगेड कार्यालय का निर्माण कार्य भी कराया गया है। इसके अलावा 25 करोड़ रुपए की लागत से अस्कोट, गंगोलीहाट, धारचूला में नए बस स्टेशनों के निर्माण के साथ ही पिथौरागढ़ में रोडवेज वर्कशॉप का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 327 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने पिथौरागढ़ को हल्द्वानी, देहरादून और दिल्ली से हवाई सेवा के द्वारा भी जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। साथ ही पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए भी हेली सेवा भी प्रारंभ की गई है, जिससे स्थानीय जनता को, आने वाले पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिली है। इसके अतिरिक्त अभी हमने हाल ही में पिथौरागढ़ हवाई अड्डे के विस्तार के लिए, जिससे कि यहां पर और उड़ानें आए और ज्यादा हवाई जहाज हमारे आए, अन्य सेवाएं प्रारंभ हो, अन्य शहरों के लिए भी सेवा प्रारंभ हो, इस हेतु 450 करोड़ रुपए की लागत से हम इसका विस्तार करने वाले हैं। एक बड़े हवाई अड्डे के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। रजत जयंती समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में भारतीय विमानन प्राधिकरण और उत्तराखंड सरकार के मध्य नैनी हवाई अड्डे के अधिग्रहण के लिए भी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भाइयों बहनों, इन सभी कार्यों के साथ साथ हमने राज्य में कई राज्य हित में निर्णय भी और कठोर और ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं, जिन्हें लागू करने की हिम्मत पहले नहीं हो पाती। कुछ लोगों ने हमेशा ही तुष्टीकरण, वोट बैंक, स्वार्थ सिद्धि की राजनीति करने का काम किया, जबकि हमने प्रत्येक उत्तराखंड वासी की आकांक्षाओं को पूरा करने और राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर हमने निर्णय लिए हैं। इसलिए हमने प्रदेश में सभी को एक समान अधिकार देने के लिए समान नागरिक संहिता का कानून देश के अंदर सबसे पहले लागू करने का काम देवभूमि उत्तराखंड में किया है। आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, पूर्व के समय में नकल माफियाओं द्वारा हमारे युवाओं के भविष्य के साथ किस प्रकार खिलवाड़ किया जाता था। हमने भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए, नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि पिछले 4.5 वर्षों में 25 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। हमने नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि आज हमारे युवा सरकारी नौकरियों में अवसर पा रहे हैं। नौकरियां आज योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर हो रही है, प्रतिभा के आधार पर हो रही है। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को आज योग्यता के कारण, प्रतिभा के कारण चयन का अवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन प्रदेश के युवा जानते हैं कि किसने युवाओं को नौकरी दी और किसने सिर्फ झूठे वादे, सपने दिखाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। हमने